टॉपिक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1। देखिए हमारा जो है यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का टारगेट लिया हुआ है, जो हम 2024 तक जो है जो प्रारंभिक परीक्षा है इस तक हम जो है एक क्विक रिवीजन के तहत पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। देखिए टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ। देखिए जो मतलब देखिए जो है विवाद हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उदय में है, वही विवाद हमें जो है उसके पतन में भी देखने को मिलता है। इसके उदय में जो है बहुत सारे विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, कोई एक मत से सहमत नहीं। देखिए सिंधु सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है यानी प्रारंभिक जानकारी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 ईस्वी में एक विद्वान है चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी। इसकी जानकारी दी थी कि मतलब पृथ्वी गर्भ में एक बहुत विकसित सभ्यता मौजूद है। वहीं पर देखिए वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, दयाराम साहनी वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान की या हड़प्पा नामक स्थल का अन्वेषण करके या खुदाई करके सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध किए। अब देखिए मतलब सिंधु सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए होने के कारण ही ये हड़प्पा सभ्यता का नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जो है पुरातत्व की भाषा में जो है जब किसी सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम जिस स्थान से भी होती है उस स्थान के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान से सर्वप्रथम खुदाई हुई, फिर बाद में इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके जो अदर बहुत सारे साक्ष्य जो हैं हमें सिंधु नदी के किनारे बहुत दूर तक मिले, जिसको नाम रखा गया, फिर हमने सिंधु सभ्यता कहना उचित माना गया है। वहीं पर देखिए जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इतिहासकारों एवं पुरातात्विक वेताओं ने यह धारणा थी कि वैदिक संस्कृति ही या वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। परंतु जो है 1921 और 1922 के क्रम से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नामक स्थान की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य विकसित सभ्यता का अस्तित्व मौजूद है या मौजूद था। वहीं पर देखिए मार्टिमर व्हीलर, डीडी कोसाम्बी, गार्डन चाइल्ड सहित अन्य विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया एवं के सुमेरियन सभ्यता से मानी। इन लोगों ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है या उदय है ये जो है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ, परंतु इस बात से बहुत सारे विद्वान सहमत नहीं हुए। वहीं पर देखिए रोमिला थापर, फेयर सर्विस जैसे विद्वान ने सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है ईरान की बलूची संस्कृति उसे मानते हैं। वहीं पर अमलानंद घोष जैसे विद्वान सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से ही मानते हैं। देखिए इस सभ्यता के उद्भव में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं, जो भी किसी भी एक विद्वान के मत से सहमत नहीं है। अल्टीमेटली इसका जो उद्भव जो है वो भारतीय संस्कृतियों का ही एक विकसित रूप है। भारत में ऑलरेडी जो पनप रही थी मतलब जो है संस्कृति जो थी मतलब जो है उनका ही एक विकसित रूप जो है ये सिंधु सभ्यता को मान सकते हैं। वहीं पर देखिए काल निर्धारण की बात है। वर्ष 1933 में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता घाटी की तिथि 3250 से 2750 पूर्व निर्धारित की है। रेडियो कार्बन विधि जैसी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है
2500 ईसा पूर्व मानी गई है। वहीं पर देखिए नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व लगभग 400 से 500 वर्ष तक कायम रहा और 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य इस काल का निर्धारित किया गया है। यह काल जो है सिंधु सभ्यता का परिपक्व या मेच्योर चरण था। अर्नेस्ट मैके सिंधु सभ्यता का जो काल है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करते हैं, जबकि माधव स्वरूप वर्ष 3500 से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। देखिए अलग विद्वान के अलग अलग विचार हैं जिसको निर्धारित किया गया। एक ब्रीफ में फिर बता रहा हूं आपको जो है कौन से विद्वान ने इसका निर्धारित किया है, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जॉन मार्शल जो बताते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित करते हैं। माधव स्वरूप 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। सीजे गेल 2350 से 1750 बीसी निर्धारित करते हैं। मल्टीमल बेहरे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। पेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुज आकार की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर भगत राव तक था और पश्चिम में मकराना तट से लेकर पश्चिमी मतलब पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठ तक इसका विस्तार था। अब देखिए इस सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र जो है यह त्रिभुज आकार की थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग। अब देखिए इसका पूर्व में जो है छोर जो है वो मेरठ आलमगीर था, पश्चिम में सुतकांगनडोर था, उत्तर में मांडा था और मतलब जो है आपके देखिए हमारा दक्षिण में भगत राव या जो है एक तरह से महाराष्ट्र में थे। अब पाकिस्तान में स्थित स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुंदड़ो, बालाकोट, कोट दीदी, आमरी, डेरा इस्माइल खां आदि शामिल है। यानी पाकिस्तान स्थल जो पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुंदड़ो, बालाकोट, कोट दीदी, आमरी एवं डेरा इस्माइल खां आदि शामिल है। अब देखिए रोपड़ में बनावली, मांडा, आलमगीर, लोथल, रंगपुर, धोलवीरा, राखीगढ़ भारत में पाए गए प्रमुख स्थल है। यानी कि देखिए इसकी जो हमारे जो है हमने ये बात की है वहीं पर जगह सिंधु सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं और संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडरों से प्राप्त मानव कंकाल एवं कपाल एवं खोपड़िया ही है। देखिए जो है प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 4 प्रजातियों में शामिल थी। या मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में 4 प्रजाति शामिल थी। एक तो प्रोटो ऑस्ट्राइड, सेकंड भूमध्य सागरी, थर्ड अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। अब देखिए मतलब जो है सिंधु घाटी के सभ्यता की जो निर्माता है देखिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र जो है इन्हें निर्माता मानते हैं। ये आर्यों से निर्मित हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिसका विचार है लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र। वहीं पर गार्डन चाइल्ड जो है इसके जो निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को सुमेरियन मानते हैं, आर.डी. बनर्जी द्राविड़ मानते हैं, मल्टीमल महलर दस्यु या दशदास मानते हैं। अब मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों में द्राविड़, सुमेरियन, दास, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है। परंतु अधिकांश विद्वान जो है इस मत से सहमत हैं कि द्राविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता, यानी कुल अल्टीमेटली मिला के रहता है सभी लोग जो है अधिकतर विद्वान इस बात सहमत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्राविड़ लोग ही थे। वहीं पर देखें हम अगर लिपि की बात करते हैं, हड़प्पा देखिए सभ्यता की सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम जो भी कोई चीज लिखते गागे में करते क्योंकि इसको हम ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कहते। हमारी जानकारी सिर्फ ओनली
जो खुदाई में प्राप्त साक्ष्य हैं उन पर ही आधारित है। हड़प्पा की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक आकार हैं, जो सेल खड़ी के आयताकार मोहरों और तांबे की कुरिकाओं पर मिलते हैं। हड़प्पा में भाव चित्रात्मक है, यानी हड़प्पा भाव चित्रात्मक है, जिसकी लिखावट क्रमशः दाएं से बाएं की ओर जाती है, यानी दाएं से बाएं और बाएं से जाएं, मतलब गए। ये देखिए मतलब है इसकी वह। हाल ही में बिहार प्रशासनिक विद्वान अरुण पाठक जो है NM वर्मा ने सिंधु सभ्यता संस्थानों की लिपि से तारतम्य स्थापित किया है। उन्होंने संस्थान आदिवासियों से अलग अलग ध्यानात्मक संकेतों वाली 216 मोहरें प्राप्त की है, जिनका संकेत चिन्ह सिंधु घाटी में मिली मोहरों से काफी मेल खाती है। सिंधु सभ्यता जो है यह सिंधु लिपि मूल रूप से देसी है, इसका पश्चिमी एशिया या लिपियों से कोई संबंध नहीं। देखिए हम सिंधु कला की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग में कला के प्रति स्पष्ट रूप से अभिरुचि दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम काल कृतियां हैं, उसकी मोहरें अब तक की 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींग वाला सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृति खोदी गई है। सिंधु मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वर्ताकार, यानी सिंधु की मोहरे थी बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वर्ताकार और वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक संख्या में प्रचलित थी। देखिए इस काल में बने मर्दभांड की कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। मर्दभांड पर आमतौर पर व्रत या वृक्ष की आकृतियां भी दिखाई देती है। ये मर्दभांड चिकने और चमकीले होते थे। मर्दभांड पर लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में भारी संख्या में आग में पकी हुई लघु मर्ण मूर्ति मिली है, जिन्हें टेराकोटा फिगरीन कहा जाता है। इनका प्रयोग तो खिलौने के रूप में या तो पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता रहा होगा। इस काल में शिल्प काफी विकसित था। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। देखिए जो है सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 में इतना ही कुछ है। बाकी इसके जो सेकंड पार्ट में जो है हम नगर नियोजन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और इसके पतन के क्या कारण हुए, इसके मतलब धार्मिक स्थिति क्या थी, वो सब डिस्कस करें। चलिए इसमें इतना ही कुछ है।